नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, होलिका दहन को लेकर आप में से कई लोगों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे। उसमें से मुख्य जो सवाल मुझे मिला वो ये है कि होलिका दहन क्या यज्ञ कार्य है, हवन कार्य है? क्या वो धूप या अग्निष्टोम या फिर जो धुनी जो भी सारे हो अग्नि क्रिया में आते हैं, क्या वो इसी के अंतर्गत ही आते हैं या फिर जो है ये किसी दूसरे उद्देश्य से किया जाता है, जो कि पुराण में जिस प्रकार से इसके विषय में कहा गया है, और इसके साथ साथ लौकिक विधि है, जो प्रादेशिक विधि है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो सबसे पहली बात जो है दोस्तों, हमारे जो भी सारे आप कार्य देखेंगे, हमारी पूजा का कार्य देख लीजिए आप, जो कि मतलब हमारी पूजा विधि के विषय आप देख लीजिए। उसमें जब तक हम धूप दीप भगवान को समर्पित नहीं करते, धूप दीप से निवेदन करके हम आरती नहीं करते, तब तक हमारी कोई पूजन संपूर्ण ही नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि केवल जो है फूल और मिठाई वगैरह चढ़ाने से भी पूजन होता है, तो नहीं दोस्तों। हमारी पूजा की मूल विषय जो है वो अग्नि कार्य होता है। हमारे वैदिक संस्कृति से आप देख लीजिए, हमारे तंत्र यानी कि प्राचीन जो संस्कृति आप देख लीजिए, जो कि सनातन है, उसे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको मूल रूप से अग्नि कार्य ही मिलेगा। वहाँ पर वैदिक संस्कृति के विषय में वैदिक जो विषय है, अर्थात वैदिक जो संस्कृति है, उसे ना बहुत ज़्यादा बदला नहीं जा सका कभी भी। अब इसके पीछे का मतलब, वेद में जो भी सारे विषयों का उल्लेख है उसे बदलने की कोशिश बहुत कम लोगों ने किए हैं। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस विषय के ऊपर बात शायद आप लोगों के मन में एक सवाल, क्योंकि वैदिक जो संस्कृत है वो काफ़ी अलग है। और वैदिक संस्कृति को बहुत, अगर आप पारंगत नहीं होंगे, जैसे उपनिषद के जो ऋषि थे वो वेद में बहुत पारंगत थे, तो उन्होंने वेद के कई सारे विषयों को लेकर, जैसे आपको दिखेगा कि उपनिषद में उसके आलोचना है। वैसे आप ये मत सोचिएगा कि मैं महापंडित हूँ और मैं इन दोनों विषयों को ही मैंने पारंगत कर लिया है और मैं यहाँ पर आलोचना कर रहा हूँ। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, मैं बस इसके विषय बता रहा हूँ आप लोगों को। वेद के जो संस्कृत है, वेद के विषय को इसलिए जो है बदलना, मतलब वेद के विषय को कुछ तोड़ मरोड़ कर जो है ना, किसी भी प्रकार से उसे नहीं दिखाया गया है कभी भी। वेद के विषय जो है वो बहुत शुद्ध विषय है। तो उसी चीज़ का मतलब, अब वैसे तो वेद के विषयों को अनुसरण करना उतना आसान नहीं होता है, उसके साथ साथ जो है पौराणिक कुछ चीज़ें जुड़ जाते हैं, उसके साथ साथ लौकिक कुछ चीज़ें जुड़ जाते हैं, क्योंकि सामान्य हमारी जो गृहस्थ पूजा है उसमें ज़्यादातर पुराण और हमारी जो लौकिक और देशीय जो संस्कृति है उसका ही बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है। पर अगर हम वेद और तंत्र के विषय को देखें, तंत्र की विधियाँ इतने सारे हैं और इतने इतने प्रकार के हैं ना, वहाँ पर भी जो है इस प्रकार से किसी प्रकार जो है, तो बाद में जो ये सब कुछ जो वशीकरण आदि वगैरह ये सब कुछ जो हुआ, मतलब वो सारी चीज़ें कुछ अलग प्रकार से उसमें जोड़ मरोड़ दिया गया है। पर मूल, अगर मुख्य हम विधियों के बारे में देखें, तंत्र की अगर हम विधियों के बारे में देखें, वेद की हम कर्म कांड के बारे में देखें, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना, यानी कि ये कोई अब आसान कार्य नहीं है। बहुत से पारंगत लोग भी जो है इस विषय को करते हुए जो है ना हिचकते हैं, क्योंकि वेद के कई सारे विषय ऋषियों के उन्होंने अनुभव किए थे, अपने जीवन के अनुभूतियों से, अपने जीवन के अनुभव उपलब्धियों से उन्होंने जो है वेद के विषय को रचे थे। तो इसलिए जो है वेद को उस प्रकार से, वेद की इसलिए भाषा को भी उस प्रकार से, कई विषय आज भी कई सारे विषय, मैंने एक वेद विद्यालय में पढ़ाते हैं, मैंने एक महाराज से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तुम इस विषय में बोल रहे हो, मैं तो अभी भी ऐसे ऐसे कुछ शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता हूँ। तो विषय यही है कि वेद के हर विषय को पूरी तरीके से समझना अभी भी, मतलब 10%, मान लीजिए कि 90% जो लोग पढ़ाते हैं वो तो उसमें पारंगत है ही, पर अभी भी जो है उसमें जो है ना, मतलब जो 10% शायद है, वो अभी भी थोड़ा बहुत उस विषय को लेकर वो अभी रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तंत्र के विषय में भी, तंत्र के इतने सारे विधियों के विषय में भी जो है अभी भी शोध चल रहा है। पुराण में कई सारी चीज़ें जो है
आप देखेंगे मतलब ये ऐसा नहीं है कि पुराण में अब बहुत सारी चीज़ें मिलावट की गई है, पर पुराण जब जो है एक एक अलग अलग पब्लिशर्स की तरह पर और अलग अलग प्रदेश के अपने अपने भाषाओं में जब पुराण का अनुवाद होने लगा तो पुराण के कई सारे विषय जो है ना उसमें जोड़ दिए गए। उसके साथ कुछ लौकिक विधि, रामायण भी देखिए आप, हर प्रदेश की अपनी अपनी एक रामायण है और उसमें ऐसे कई सारे विधियां हैं जो कि शायद आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा ही नहीं। तो पुराण के विषय पे भी वही विषय हुआ कि उसके साथ भी जो है कई सा मतलब पुराण जब हम अपने मान लीजिए कि बांग्ला भाषा में उसे अनुवाद किया जा रहा है, हिंदी के अपने अपने कुछ भाषाओं में उसे अनुवाद किया जा रहा है, भोजपुरी में उसे अनुवाद किया जा रहा है, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, इन सारी भाषाओं में जब जो है संस्कृत से उसे अनुवाद किया जा रहा है, तब उसके कुछ विषय जो है ना जो अनुवादक होते हैं वो थोड़ा अपने लौकिक संस्कृति के साथ जो है उस चीज़ को कहीं कहीं पर जोड़ देते हैं। पुराण में ये सारी चीज़ें जोड़ना थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ पर कुछ जो है घटना मतलब कुछ घटनाओं के ऊपर जो है कुछ कहानी टाइप आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर अब आप मत सोचिएगा कि मैं कहानी का कोई व्यंग्यात्मक विषय मैं बोल रहा हूँ, पर कहानी टाइप जो होता है वो सारे विषय जो है ना वो लौकिक चीज़ों के साथ आसानी से जोड़ना बहुत आसान होता है पुराण के विषय को। पर जो है वेद के विषय को या फिर उपनिषद के विषय को, तंत्र के विषय को उस प्रकार से जो है ना तोड़ मरोड़ करना उतना आसान नहीं है। तो मूल अगर हम वेद के, मैं यहाँ पर इतने सारे बातें मैंने इसी वजह से कहा क्योंकि आप लोगों का यही सवाल है कि कई सारे पुराणों में कई सारे हमारे प्रादेशिक यहाँ पर तो इन सारी चीज़ों का चलन है इस प्रकार से उस प्रकार से, तो अग्नि कार्य ये जो है ये क्यों। तो हमारी वेद और तंत्र के अगर मूल देखें, सनातन हमारी जो ये जो पद्धति है, हमारे जो श्रुति एक्चुअली थे ना दोस्तों, मतलब श्रुति को दोनों भागों में, एक तो मंत्र श्रुति जो कि वेद में ये जो है वेद के रूप में हमें मिला, और एक विधि श्रुति जो कि हमें तंत्र के रूप में मिला। तंत्र का अर्थ हमेशा विधि होता है। तंत्र का अर्थ, मैं हर बार आप लोगों को कहता हूँ, बहुत बार आप लोगों का ये सवाल आता है, तंत्र का अर्थ जो है वो हमेशा ही जो है वो विधि है दोस्तों। तो श्रुति दोनों प्रकार से था। तो इन सारे विषयों को जब लिखित रूप में हुआ तो उसकी भाषा भी इतने कठिन हुए कि उसे बहुत आसानी से बदलना उतना संभव नहीं था। पर पुराण के कई सारे विषय को जो है कई प्रकार से जो है ना उसके साथ कुछ लौकिक विषय जोड़ना बहुत आसान रहा। तो इस वजह से जो है जो पौराणिक कुछ रीति रिवाज है उसे जो है उसमें कुछ प्रादेशिकता के आपको छाप मिलते हैं। तो इस वजह से ये जो है होलिका दहन के आपको अलग अलग नियम आदि ये सब कुछ दिखाई देते। पर होलिका दहन के अगर हम मूल भावना की विषय की बात करें तो वो यज्ञ से, हवन, धूप आदि ये जो अग्निष्टोम कार्य आदि है उससे ही जुड़ा हुआ है। धुनी और धूप कहा जाता है, मतलब जो धूप कार्य होता है उसका धुनी करके कई सारे जो हमारे प्राचीन जो हमारे इतिहास में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे कई सारे जो जैसे सिंधु सभ्यता के समय, उस समय धूप धुनी करने का एक बहुत प्रचलन हुआ करता था। और धुनुची का भी उस समय प्रमाण मिलता है कि उस समय धुनुची का भी इस्तेमाल होता है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, होता था एक्चुअली। तो उसी परंपरा के चलते आज जो है हम ये जो धूप आदि कर रहे हैं, मतलब ये हमारी कोई एक दिन में ये परंपरा नहीं बनी। हम सोच लेते कि कई सारे लोग ये कहते हैं और कई सारे लोगों का ये अपप्रचार होता है कि ये तो उन्होंने यहाँ से अडॉप्ट कर लिया, ये तो उन्होंने इस प्रकार से, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धारा है, हमारी जो परंपरा है वो कई समयों से चल रहा है। वो कई समय से चलते चलते मतलब हमारे एक अभ्यास में ये आ चुका है, हमारी जीवन शैली में आ चुका है, ये आप बोल सकते हैं एक प्रकार से हमारे जीवन का अंग हो गया है। तो धुंची, ये जो धूप कार्य है, जो अग्नि कार्य है, ये सनातन समय से चल रहा है। कब से चल रहा है? आदि यानी कि प्राचीन समय से। तो आदि या प्राचीन वही होता है जिसके एक्चुअली समय जो है उसका पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी समय से ये सारी चीज़ें चल रहे हैं, ये जो धुनी आदि कार्य है। तो होलिका में भी जो है ये सारे ये चीज़ों का ही हमें झलक मिलता है। इन सारी जो अग्नि क्रिया के हमारी जो मूल भावना है कि हमारे हर कार्य, चाहे हम लौकिक तरीके से भी क्यों ना करें, जैसे हम कंडे जलाकर जो हवन आदि करते घर पे, वो भी एक प्रकार से लौकिक हवन ही होता है दोस्तों। लौकिक हवन बोल लीजिए, लौकिक धुनी बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, वो एक प्रकार से लौकिक ही होता है। पर जो है दोस्तों
पर जो है क्योंकि अग्नि क्रिया ही हमारे मूल है, हमारे आदि सनातन संस्कृति से वो आ रहा है, तो हम हर कार्य करने के पहले हो या फिर उस कार्य के भीतर हो, हम उस अग्नि कार्य को मूल रखते हैं। जैसे दीपावली के समय आप देखिए, हम दीपों से सजाते हैं अपने घर को, और उसके साथ साथ जो आजकल तो आतिशबाजी लोग करते हैं, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी दीपावली के समय, कि ये जो मतलब पटाखे वगैरह किए जाते थे, उसके सनातन रूप जो एक प्रकार से धूप अग्नि क्रिया ही किए जाते थे। मतलब ये जो धूप आदि औषधि वगैरह, महाऔषधि वगैरह लेकर जो है हर आंगन में हर लोग जो है उसे जलाते थे अग्नि में, और अग्नि क्रिया करते थे उस प्रकार से। तो वातावरण में सीजन चेंज का समय होता है दोस्तों, ये वो जो समय होता है दीपावली का समय, शीत ऋतु का आगमन का समय होता है। दीपावली के अंत के बाद शीत ऋतु का आगमन होता है, तो उस समय वातावरण में, वायुमंडल में जो भी सारे विषाणु है, उस प्रकार से भगाने का एक प्राचीन बहुत परंपरा था। इसे परंपरा से, संस्कृति से जोड़ दिया गया, ताकि हर कोई व्यक्ति करेगा, जाने करेगा, अनजाने में करेगा, इससे जो है हमारी वायु शुद्धि होगी, और हमारे ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वायु में, वो बढ़ जाता है। तो इंसान में भी इससे क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधक विषय है वो बढ़ जाता है, और रोग प्रतिरोध मतलब अनजाने में ही हम कर रहे हैं। मान लीजिए हम अनजाने में ही जो है ये दीपक जला रहे, तिल के तेल के दीपक जला रहे, उसके साथ साथ अग्नि क्रिया के माध्यम से जो है, जो हम सनातन अगर आतिशबाजी की बात करें, जो कि अग्नि क्रिया धूप आदि के तरह से हम कर रहे हैं, तो विषाणु नष्ट हो जाते हैं वायुमंडल से। और वायुमंडल में जो है वो इम्यूनिटी, आजकल क्या कह रहे हैं कि इम्यूनिटी, तो विषाणु जब खराब नष्ट हो जाएंगे तो लोगों में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगा। क्योंकि बाहर के अगर वायरस वगैरह हमें अटैक करता है, तो ये जो सारे ये जो औषधीय धुआं होते हैं ना, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में एक प्रकार से मदद करता है। हमारी वायुमंडल में अगर विषाणु नहीं रहता है तो इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ता है, क्योंकि हम जो है शुद्ध वायु ग्रहण कर रहे हैं, तो शुद्ध वायु का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इम्यूनिटी तो सिर्फ खाने से बढ़ता है। हाँ, इम्यूनिटी का संबंध खाने से बिल्कुल है। इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सही तरीके के प्रोटीन लेना, सही तरह के विषय खाना, पर खाने के साथ साथ जल और वायु बहुत ज़रूरी होता है। जल और वायु के बिना जो है इंसानी शरीर जो है ना, वो सही तरीके से किसी भी चीज़ में इम्यून नहीं हो पाएगा। ये साइंस भी, अगर आप साइंस की सही तरीके से अगर आप देखेंगे, तो उनके शोध में भी यही सारे विषय कहे जाते हैं कि वायु का शुद्ध रहना, घर की साफ सफाई आप करते रहिए। जो कोरोना काल में डॉक्टर्स लोग क्या कह रहे हैं कि घर की साफ सफाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर में बहुत ज़्यादा धूल आदि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, घर साफ रखिए। तो इसके पीछे का कारण यही है कि आप वायु या आपके वातावरण जो है वो आप अगर शुद्ध रहेंगे, तो वायु में जो भी सारे वायरस है वो नष्ट हो जाएगा, ये जो धूप आदि ये सारे कार्य करने से। तो उससे जो है हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसे ही जो है ना ग्रो करेगा। तो वायु का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो होलिका की अगर विषय की देखें, तो होलिका जलाने के पीछे की भी वही विषय होता है। होलिका में हम जो है जो भी सारे विषय जला रहे हैं ना दोस्तों, जैसे सामग्री आदि हम लोग दे रहे हैं होली के पूजन में, जैसे हम गुड़ दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, जो भी सारे सूखे चीज़ें हम जला रहे हैं, उसमें शुद्ध अग्नि के जो धुएं हो रहे हैं, उसमें कई लोग उसमें ना कई प्रकार की वो बहुत ऊंचे जलने के लिए कुछ मिट्टी के तेल वगैरह डालते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता। ये मुझे नहीं पता कि ये किस जगह से लोगों ने बस जलाने के लिए एक मतलब हुल्लड़ मचाने के लिए ये सारे कार्य करते। तो सिर्फ अग्नि बहुत बड़े तरीके से प्रज्वलित हो ये ज़रूरी नहीं है, वहां पर उस अग्नि के साथ साथ, उस धुएं के साथ साथ, उस वायुमंडल के विषाणु किस प्रकार से नष्ट होगी, इसके बारे में हमें सोचना है। हमें अच्छे वाले गुड़, शर्करा आदि, घी आदि ये सब कुछ देना है। जो भी सारे राल, गुग्गुल, औषधि है, लुबान आप दे सकते हैं। हाँ, लुबान बिल्कुल दिए जा सकते। एक ने मुझसे पूछा था कि लुबान दे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें दिए जाते हैं। कई प्रकार के जो है जो नए फसल के ये जो पत्ते वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसके धुएं जो है, ये बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं और वायु की शुद्धि के लिए कार्य करता है। तो ये देखा जाए, जैसे कि हमारे यज्ञ कार्य, हमारे जो होम कार्य, हमारे जो अग्निष्टोम कार्य, हमारे जो धूप अग्नि क्रिया कार्य है,
इन सारी चीज़ों से ही ये सारी चीज़ें जुड़ा है। हमें कहा जाता है कि नित्य अग्निष्टोम करने के, नित्य कार्य, वेद में ये कहा जाता है कि अग्निष्टोम, यजुर्वेद कहता है कि हमें नित्य अग्निष्टोम करना चाहिए, यानी कि नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए हमें। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे घर के जो वायु है वो हमेशा शुद्ध रहे। मूल विषय यहाँ पर वायु शुद्ध, क्योंकि पृथ्वी के राजा जो है वो वायु को कहा गया है। पृथ्वी के राजा, क्योंकि वायु शुद्ध रहेगा तो हर चीज़ जो है ना वो ऐसे ही शुद्ध रहेगा। तो होलिका के पूजन के मूल कारण अगर आप देखें तो उसके पीछे का वजह यही है। वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है और प्राकृतिक चीज़ें जो है वहाँ पर इस्तेमाल करने से वायु की शुद्धि होती है। ये हमारे प्राचीन, ये कहीं ना कहीं जगह पर हमारे हर चीज़ जो है आप देखिएगा हमारे प्राचीन जो संस्कृति है उससे ही जुड़ा है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो तंत्र की विधि है उससे ही जुड़ा है। हमारे जो पुराण के जो पद्धतियाँ हैं, हमारे पुराण की जो विश्वास है, लौकिक विश्वास भी आप मान लीजिए ना दोस्तों, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना उस चीज़ के साथ जुड़ा। हो सकता है कि बंगाल में एक अलग तरीके से मनाई जाती हैं, बिहार में अलग तरीके से मनाई जाती है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में ये अलग तरीके से मनाई जाती है, पर उसके पीछे की मूल भावना क्या है? हमारे मूल पूजा के जो मूल विषय है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है अग्नि क्रिया से जुड़ जाता है। हमारे वेद के कार्य मान लीजिए, आप तंत्र के कार्य मान लीजिए, और हमारे ये पुराण की भी अगर मूल कार्य में हम देखते हैं, पुराण में वैसे तो वो अग्नि कार्य और निराग्निक दोनों कार्य, मतलब अग्नि कार्य और निराग्निक कार्य दोनों कार्यों को ही वहाँ पर कहा गया है। जैसे संकीर्तन आदि जो उसमें वर्णन है, खासकर जो इसके वैष्णव प्रभाव से इन सारे विषयों का बहुत प्रचलन हुआ, तो ये सारे कार्य जो है वो निराग्निक में आते। पर अग्नि के बिना, मतलब वहाँ पर भी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर अग्नि की भूमिका बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर में जो है ना नित्य दिन वैष्णव अग्नि जलाए जाते हैं। उस वैष्णव अग्नि जलाने के बाद ही जो है आरती के दिए आदि उस वैष्णव अग्नि से जलाए जाते हैं, भगवान की धूप आदि, ये सारे कार्य, उनके रसोई जो है वो सारे कार्य जो है उस वैष्णव अग्नि के माध्यम से होता है। क्योंकि उस वैष्णव अग्नि का मतलब होता है साक्षात श्री हरि का वास है उस अग्नि में। उसी तरीके से जो है दुर्गाग्नि, शक्ति अग्नि जो है वो जलाए जाते हैं। उस प्रकार से उससे ही जो है आरती आदि धूप आदि जलाकर माँ की, तो अग्नि के बिना कुछ नहीं हो सकता। अग्नि यहाँ पर मूल है। हमारी यज्ञ भावना, हमारी जो ये अग्निष्टोम या धूप अग्नि क्रिया की जो भावना है वही हमारी मूल भावना है, वही हमारी प्राचीन और सनातन भावना है दोस्तों। बस यही आप जो है पूरी तरीके से समझ लीजिए कि यही जो अग्नि क्रिया की जो भावना है यही हमारी प्राचीन और सनातन भावना है। पुराण में अलग अलग इसलिए हुआ है क्योंकि उसके अनुवाद के कारण जो बंगाली है, अभी मान लीजिए वो बांग्ला में अभी पढ़ रहे हैं पुराण, जो गुजराती है वो गुजराती में, तो उसमें तो देखा जाए तो उसमें शायद 80% तो वही विषय है जो कि पुराण में, पर उसके साथ साथ 20% या 25% जो है कुछ लौकिक विषय भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना कई समय कुछ सारे विषय शायद कंफ्यूज कर सकता है। पर मूल अगर विषय की बात करें तो होलिका दहन जो है वो हमारी उस प्राचीन परंपरा को, प्राचीन यज्ञ परंपरा, प्राचीन जो है हमारी हवन आदि धूप क्रिया आदि के अग्नि परंपरा को ही दर्शाता है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया। ये सारे विषय ना शॉर्ट में कहना संभव नहीं है, इसके साथ एक विषय जुड़ जाता है, तो ये सारे विषय कभी भी शॉर्ट में नहीं कहा जा सकता। और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि शॉर्ट में बस कुछ पॉइंट कह के मैं आप लोगों के साथ एक आलोचना करता हूँ। ये मान लीजिए एक छोटा मोटा शोध के विषय जो है, जैसे कि एक छात्र के साथ शिक्षक का, या फिर जो है दोस्त के साथ दोस्त का, या भाइयों के साथ भाइयों का, जो एक प्रकार से जो है ना कोई विषय आलोचना होता है, मैं उसी प्रकार से आप लोगों से आलोचना करना पसंद करता हूँ। प्रोफेशनली वीडियो मैं इस तरह के विषयों का पर जो है बना नहीं पाता हूँ। इसे आप मेरे त्रुटि अगर मानते हैं तो त्रुटि है, मेरा दोष है तो दोष है, पर मैं उस तरीके से शॉर्ट में उस प्रकार की वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अगर आप लोगों ने पूरा इस वीडियो को सुना है दोस्तों तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में होली के विषय में। अगर आप लोगों का और कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग किस तरीके से मनाते हैं, आपके प्रदेशों में किस पर, उस बारे में भी आप जो है मुझे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।